मेरे दोस्त, अगर आप क्लास 10 में हैं और जैक बोर्ड एग्जाम 2023 जो 25 मार्च को मैथ का एग्जाम होने वाला है उसमें अगर आप सम्मिलित होने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताऊंगा कि मैथ का फॉर्मूला जो है मैं छांट के लाया हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट में पूछा जाता है और इससे प्रश्न भी बनता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप सभी स्टूडेंट वीडियो के अंत तक कंप्लीटली बने रहें। गारंटी है कि यहाँ मैं जितने भी फॉर्मूला बताऊंगा इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। और अगर आप कुछ चंद मिनट की तो वीडियो अगर आप देख लेते तो आपका रिजल्ट जो है अच्छा हो जाता है। तो अध्याय 1 से जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी कि भाज्य अगर ये है और भाजक बी है और भागफल क्यू है और शेषफल आर है तो क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। और एचसीएफ अगर कोई संख्या है ए और बी का एचसीएफ गुणे एलसीएम ए और बी का क्या होगा, ए गुणे बी होगा, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या एचसीएफ गुणे एलसीएम क्या होगा, ए गुणे बी होगा। जहां ये क्या है, पहली संख्या बी दूसरी संख्या। एचसीएफ बराबर क्या होता है, सूत्र ए इंटू बी बटे एलसीएम, तथा एलसीएम बराबर ए इंटू बी बटे एचसीएफ। यदि किसी संख्या का हर 2n इंटू 5m के रूप का होता है तो वो क्या होता है, शांत होता है। अध्याय 2 से है रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, जिसका घात 1 होता है। द्विघात बहुपद किसको कहते हैं, जिसका घात 2 होता है। त्रिघात बहुपद किसको कहते हैं, जिसका घात 3 होता है। बहुपद का सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, जहां अल्फा बीटा क्या होते हैं, शून्यक होते हैं, यानी कि माइनस बी बटे ये। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अचर संख्या बटे एक्स स्क्वायर का गुणा, यानी कि सी बटे ए। अध्याय 3 से है, अगर इसमें 3 स्थिति बताऊंगा, 3 सूत्र। अगर a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 रहे तो क्या होगा, इसकी रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, इसका अद्वितीय हल होगा या संगत होगा। अगर a1 a2 बराबर है b1 b2 नहीं बराबर है c1 बटे c2 रहे तो क्या होगा, इसकी रेखाएं समांतर होती है, इसका कोई हल नहीं होता और ये असंगत होता है। और अगर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 रहे तो क्या होगा, इसकी रेखाएं संपाती होगी, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और यह संगत होगा। अध्याय 4 से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विविध करानी की डी, इसका सूत्र क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक्स बराबर आने की मूल ज्ञात करने का सूत्र, द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस या माइनस रूट डी बटे 2 या द्विघाती सूत्र होता है। या x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस या माइनस रूट डी को तोड़ेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में टूटेगा, वही यहाँ लिख दिए बटे 2a। अगला है, यदि d बराबर 0 रहे या उससे अधिक रहे तो मूलों का अस्तित्व होगा। अगर d से बड़ा रहे, मान लिया जाए d से अगर बड़ा रहे, ठीक ना, डी से बड़ा रहे, शून्य से जो बड़ा रहे डी अगर बड़ा रहेगा शून्य से, ठीक ना, शून्य से डी अगर बड़ा रहेगा तो इसका क्या होगा, भिन्न मूल होगा, भिन्न होगा और वास्तविक होगा, ठीक ना। अगर डी बराबर रहे शून्य के तो क्या होगा, इसका एक समान मूल होगा और वास्तविक मूल होगा, ठीक ना। अगर ये माइनस में, कोई भी संख्या माइनस में अगर आ जाता है तो उसका, कोई भी संख्या का विविध कर जो है माइनस में आ जाता है, डी यानी कि माइनस में आ जाता है तो इसका कोई भी मूल नहीं होगा क्योंकि ये 0 से छोटा होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अध्याय 5 से है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां ये क्या है प्रथम पद और डी क्या है सार्वंतर। एस एन बराबर यानी कि योग वाला सूत्र एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन, या यदि ए एन बराबर एल रहे तो एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल। अध्याय 6 से सूत्र है समरूपता कसौटी, ये एस कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट। अध्याय 7 से है दूरी सूत्र, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और दूसरा सूत्र है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 बटे y2। विभाजन सूत्र है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 बट्टे में y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस 1/2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बड़ी ब्रैकेट। अब हम आप लोग को एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे अध्याय 8 यानी कि साइन थीटा वाला जो आपका भूत है ना, वो आपसे पीछा छूट जाएगा और उस बहुत आसान तरीके से उसको आप हल कर लेंगे। साइन थीटा वाला में कैसे याद रखना है कि साइन थीटा का मान क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, ठीक ना। तो उसको याद रखने का एक तरीका बताऊंगा, खोरठा का तरीका, ठीक ना, अपने झारखंडी स्टाइल। लाल कका, लाल ऊपर में लिखना है लाल, नीचे कका, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, नीचे लाल कका, एल ए एल लाल, के ए कका। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, एल से लंब, के से कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो गया ना चुटकियों में। कॉस थीटा बराबर ए से आधार, के से कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, एल यानी कि एल बटे ए। अब कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, इधर से लीजिए, कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब इसका मान, जैसे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1, कॉस 0 का 1, कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का 1/2, कॉस 90 का 0। तो यहाँ हम क्या देखें, जो कॉस 30 है वो साइन 60 के बराबर है, वो जो साइन 60 है वो कॉस 30 के बराबर है, और कॉस 45 साइन 45 बराबर है, ठीक ना। और साइन 0 जो है वो कॉस 90 के बराबर है और साइन 90 जो है कॉस 0 के बराबर है, ठीक है। टेन 0 का मान 0, टेन 30 का 1/√3, टेन 45 का 1, टेन 60 का √3, टेन 90 अनडिफाइंड होता है। कॉसेक 0 अनडिफाइंड होता है, कॉसेक 30 2 होता है, कॉसेक 45 √2 होता है, कॉसेक 60 2/√3 होता है, कॉसेक 90 1 होता है, सेक 0 1 होता है, सेक 30 2/√3 होता है, सेक 45 √2 होता है, सेक 60 2 होता है, सेक 90 अनडिफाइंड होता है, कॉट 0 अनडिफाइंड होता है, कॉट 30 √3 होता है, कॉट 45 1 होता है, कॉट 60 1/√3 होता है, कॉट 90 जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ देखिए कोसेक सेक और कॉट, इसमें उल्टा करना है। जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, टेन का कॉट। जैसे साइन 0 तो इसका उल्टा क्या होगा, 0/1, यानी कि 1/0। मान लीजिए 0 है, इसके कुछ नहीं तो क्या 1, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/0। ये कभी भी पॉसिबल नहीं, यानी कि अनडिफाइंड, तो ये अनडिफाइंड हो गया। आपको साइन कॉस और टेन याद रखना, उसके बाद ये सब बन जाएगा। मान लिया जाएगा कॉस 30 का मान कितना है, √3/2, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक 30 कितना हो जाएगा, √3/2 के उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2/√3 हो जाएगा।
तो इसे आप याद रख सकते हैं। अगला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 डिग्री बराबर थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से पूछ देता है जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इस प्रकार से भी ऑप्शन दे सकता है कि इनमें से कौन सही है गलत है। तो अगर यहाँ सेक को हम रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, तो ये इधर माइनस में हो जाके प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से माइनस प्लस में ध्यान देना है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यानी कि इस प्रकार से अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है तो इसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या होगा 1 बटे कोसेक थीटा। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, गुना में इधर आके भागाम हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो सब ध्यान रखना है समीकरण वगैरह। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सूत्र की ओर। अध्याय 9 का सूत्र है कि अगर कोई भी चीज़ को हम ऊपर से देखते हैं तो उसके सीधे वाला को क्या कहते हैं क्षैतिज स्तर, और ऊपर से नीचे तक देखते हैं तो वहाँ जो कोण बनता है वो अवनमन कोण होता है, और कोई भी चीज़ को अगर हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो ये होगा उन्नयन कोण, ठीक है। अब देखिए आर किसको बोलते हैं त्रिज्या, त्रिज्या बराबर क्या होता है व्यास का आधा होता है डी बटे 2, डी बराबर क्या होता है 2r, यानी दोगुना त्रिज्या, वृत्त का परिधि 2 पाई r, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, अर्धवृत्त का परिधि r पाई प्लस 2, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बटे 2 पाई r स्क्वायर, अर्धवृत्त का परिधि d पाई प्लस 1, वृत्त का परिधि पाई d। तो ये सब हल करके निकाला जाता है। जैसे अर्धवृत्त का परिधि, वृत्त का अर्ध परिधि होता है r पाई प्लस 2, तो अर्धवृत्त का परिधि जो है हल करके d पाई प्लस 1 निकाला जाता है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला को माइनस कर देना, या फिर दूसरा है 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 डिग्री पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर sin थीटा। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु चाप की लंबाई होता है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई r, दीर्घ चाप की लंबाई होता है 2 पाई r माइनस थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई r। माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य को x के ऊपर में बार देके दिखाते हैं, तो ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। बहुलक का सूत्र क्या होता है l प्लस ब्रैकेट f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 ब्रैकेट इंटू h। तो l क्या होगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, h क्या होगा अंतराल, f1 क्या होगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, f2 पहला संख्या, f0 बाद वाला संख्या। माध्य का सूत्र क्या होता है l प्लस n बटे 2 माइनस cf बटे f इंटू h। तो l क्या होगा बहुलक वर्ग की निम्न संख्या, n यानी कि प्रेक्षणों की संख्या, cf माध्यक वर्ग से ठीक पहले की वर्ग की संचयी बारंबारता, f बराबर माध्यक वर्ग की बारंबारता, h बराबर वर्ग माफ। शंकु के छिन्नक का आयतन बटे 3 पाई h r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r1 प्लस r2 इंटू l। छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r1 प्लस r2 इंटू l प्लस पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। मैं ये सूत्र आपको क्यों बता रहा हूँ, इसके बाद मैं एक धमाकेदार 5 अंक का प्रश्न लाऊंगा, उसमें इस सूत्र का प्रयोग होगा, इसलिए वो वीडियो को इंतजार कीजिए, बहुत ही जल्द आने वाला है। बेलन का क्या होता है वक्र 2 पाई r h, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r प्लस h, आयतन पाई r स्क्वायर h। शंकु का वक्र होता है पाई r l, संपूर्ण होता है पाई r प्लस l, आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। l क्या होता है त्रिज्या ऊंचाई, ठीक ना, वहाँ लिखा रहेगा प्रश्न में। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, आयतन 4/3 पाई r क्यूब। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, संपूर्ण होता है 3 पाई r स्क्वायर, आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। तो इस प्रकार से क्लास 10 के मैथ से संबंधित जितने भी वीडियो है मेरे चैनल में वो जाके आप लोग देख लीजिए चैनल वाला, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम पहले भी बताए हैं। और त्रिज्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, अगर त्रिज्यक ऊंचाई निकालना है तो h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर अंडर रूट। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई r स्क्वायर, घन का विकर्ण √3 a स्क्वायर या √3 ये होता है, घनाभ का विकर्ण √l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होता है, क्योंकि इसका भी प्रयोग होता है गणित सूत्र में। तो ये सभी याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इतनी मेहनत से वीडियो बनाए हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।